तुलसी त्रिवेदी की थीसिस कमेटी में 4 प्रोफेसर्स थे। प्रेजेंटेशन एकदम स्मूथ चल रही थी, सारी स्लाइड्स एकदम परफेक्ट, रेफरेंसेस इंटैक्ट, सब कुछ ठीक था। फिर स्लाइड नंबर 27 आई। एक तस्वीर पुराने ट्रेन कंपार्टमेंट की, वुडन बेंचेस, ब्रास फिटिंग्स, और ये देखते ही तुलसी का हाथ कांप गया। प्रोफेसर मेहता ने पूछा, तुलसी आर यू ओके? तुलसी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि वो फोटो उसने ली ही नहीं थी, वो फोटो उसकी फाइल्स में थी ही नहीं। और फोटो में एक कोने में एक रिफ्लेक्शन था, उसका अपना चेहरा, जो कि उसी की तरफ देख रहा था, डरा हुआ, सहमा हुआ, जैसे कोई अनहोनी होते हुए देख रहा हो। तुलसी ने अपनी थीसिस वापस ले ली, पब्लिश नहीं हुई, क्योंकि कुछ कहानियां रिसर्च पेपर्स में नहीं कवर हो पाती, वो आपके अंदर बस जाती हैं, हर रात, हर सपने में, हर बार। जब ट्रेन की आवाज़ कहीं दूर से आपको पुकार रही हो कि आओ हमारे साथ सफ़र करो, तो वो आवाज़ें वक्त के साथ खामोश नहीं हो पाती, वो बस उन रेल की पटरियों के थ्रू ट्रैवल करती हैं, इस आस में कि कोई उन्हें दोबारा सुन ले। मैं हूँ रामाकृष्ण दीक्षित, और ये कहानी है एक ट्रेन की, जो आती है, जो दिखती है, जिसमें लोग बैठे हैं, लेकिन जो कभी कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। तो इस कहानी में 4 महीने पहले की बात है। तुलसी त्रिवेदी 25 साल की एक लड़की, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में मास्टर्स कर रही है। सेमेस्टर ब्रेक था उसका, घर जाना था उसे। उसकी रेगुलर ट्रेन मिस हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर एक रेलवे एम्प्लॉय ने कहा कि मैडम एक और ट्रेन आ रही है आधे घंटे में, वही रूट। तुलसी ने टाइम टेबल चेक किया तो कोई ट्रेन नहीं थी उस वक्त। सर यहाँ तो कोई ट्रेन नहीं दिख रही है। और जब उसने मुड़कर देखा तो वो एम्प्लॉय वहाँ था ही नहीं। प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट शुरू हो गई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 194 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर कुछ ही देर में आ रही है। तुलसी ने देखा ट्रेन आ रही थी, लेकिन ट्रेन की आवाज़ नहीं थी, ना इंजन की, ना व्हील्स की, सिर्फ एक धुंधली सी परछाई जो धीरे धीरे थोड़ी सॉलिड होती जा रही थी। वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, दरवाजे खुले और तुलसी अंदर चढ़ गई। अब अजीब बात यह थी कि पूरे प्लेटफॉर्म पर और कोई नहीं था। पहला कंपार्टमेंट नॉर्मल लगा, वुडन बेंचेस, पुराने स्टाइल के ब्रास हैंडल्स, सीलिंग पर हाथ से खींचने वाले पंखे। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कैसी ट्रेन है, पर तुलसी हिस्टोरियन थी, उसे पता था कि ये ट्रेन आज की नहीं है, ये ट्रेन 1940s की है, कॉलोनियल एरा, ब्रिटिश राज के आखिरी साल। उसने सोचा शायद हेरिटेज ट्रेन है टूरिज्म के लिए। फिर उसने पैसेंजर्स को देखा, लोग बैठे थे, काफ़ी लोग, खादी कपड़े में कुछ, सलवार कमीज में कुछ, लेकिन कोई भी ना हिल नहीं रहा था। और उसी वक्त तुलसी ने एक आदमी से पूछा कि भैया ये ट्रेन कहाँ जाएगी? कोई जवाब नहीं। उसने करीब जाके देखा तो उस आदमी की आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई फोकस नहीं था। वो देख रहा था, लेकिन उसकी नज़र एकदम खोखली थी, और उसकी गर्दन पर एक लंबी गहरी लाइन थी, काली, सूखी हुई, जैसे किसी ने बहुत साल पहले उसकी गर्दन रेत दी हो। तुलसी पीछे हट गई, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अगले कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला। अब ये कंपार्टमेंट अलग था, ग्रीन रेक्सीन सीट्स, ओवरहेड लगेज रैक्स। तुलसी को एक स्मेल आई, जली हुई कपड़े की, और कुछ ऑर्गेनिक। यहाँ भी लोग थे। एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी, दोनों हिल नहीं रहे थे। औरत के हाथ बच्चे की पीठ पर जमे थे, जैसे चिपक गए हों। एक बुढ़ा आदमी खिड़की के पास बैठा था, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके गाल पर आंसू के निशान थे, सूखे हुए, बरसों पुराने। और ज़मीन पर चप्पलें बिखरी थी, छोटी छोटी बच्चों की। सीलिंग पर दाग थे, काले बड़े बड़े, कुछ जगह चमड़ी के टुकड़े लटके हुए, सूखे हुए, जैसे किसी ने नोच कर फेंका हो। अब तुलसी का दिल ये सब देख कर ना दहल गया। वो हिस्ट्री स्टूडेंट थी, वो जानती थी ये मार्क्स कैसे बनते हैं। उसने फोटोग्राफ्स देखे थे आर्काइव्स में। ये वो कंपार्टमेंट्स हैं जो कभी खाली नहीं लौटे थे। आप समझ रहे हो? एक हिस्टोरियन के लिए, एक नॉर्मल
पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं था, ये उसका सबसे बुरा सपना था। एक ऐसा सपना जो उसने अब तक बस किताबों में पढ़ा था, पर अब वो सपना हकीकत में बदल गया था। तीसरा कंपार्टमेंट 1980 का था। ऑरेंज प्लास्टिक सीट्स, मेटल हैंडल्स। तुलसी ने डिज़ाइन तुरंत पहचान लिया। अंदर जो स्मेल थी वो केरोसिन की आ रही थी। पैसेंजर्स के कपड़ों पर टायर के निशान थे, काले मोटे, जैसे उन्हें कुचला गया हो। एक आदमी की छाती पे एक छेद था, गोल साफ। उसके आसपास की चमड़ी जली हुई, लेकिन वो अभी भी बैठा था, आंखें खिड़की की तरफ। एक औरत के बाल जले हुए थे, बाकी आधा स्कैल्प दिखाई दे रहा था, और वो औरत सीधा तुलसी को देख रही थी। उसके होठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। लेकिन तुलसी ने उसके लिप्स को रीड कर लिया। बैठ जा, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ये रीड किया तुलसी ने उस औरत के हिलते हुए होठों से। तभी तुलसी को कदमों की आवाज आई कहीं दूर से, और उन कदमों के साथ एक आवाज थी, एक नारा था, खून के बदले खून, खून के बदले खून। ये नारा सुन के तुलसी भागी अगली बोगी की तरफ। ये कंपार्टमेंट मॉडर्न था, नीली सीट्स, डिजिटल डिस्प्ले, एसी चल रहा था, 2000 का डिज़ाइन। तुलसी आगे बढ़ी, पर उसके सर पर एक बूंद गिरी। उसने सोचा शायद एसी लीक कर रहा है, लेकिन जो बूंद उसके ऊपर गिरी थी वो पानी की नहीं थी, खून की थी। ऊपर के एसी वेंट से खून की ऐसी कई बूंदें गिर रही थी। तुलसी की जो सांसें थी वो फूलने लगी, उसका दम घुटने लगा। फिर उसने पैसेंजर्स के फोन्स देखे। सबके स्क्रीन्स पे सेम डेट थी, सेम टाइम, 27 फरवरी 7:45 सुबह के। एक लड़के का फोन अनलॉक था, व्हाट्सएप खुला हुआ था। तुलसी ने झांक कर उसकी स्क्रीन में उसके व्हाट्सएप में देखा तो लास्ट मैसेज था कि मम्मी घर पहुंचते ही कॉल करूंगा। लेकिन वो मैसेज अभी भी सेंडिंग पे अटका हुआ था, शायद सालों से। इस कंपार्टमेंट की खिड़कियां अंदर से टूटी थी, ग्लास बाहर की तरफ बिखरा था, जैसे लोगों ने खुद तोड़ने की कोशिश की हो बाहर निकलने के लिए। एक सीट पे एक बच्ची बैठी थी स्कूल यूनिफॉर्म में, उसकी कॉपी खुली थी, पेन अभी भी उसके हाथ में था, लेकिन उसकी उंगलियां नहीं थी, सिर्फ हड्डी, जली हुई, काली। ये सब देख के तुलसी का दिमाग घूम गया। वो डेट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, वो इराज, वो इवेंट्स। हर कंपार्टमेंट एक अलग टाइम पीरियड का था, हर कंपार्टमेंट में वो लोग थे जो कभी घर नहीं पहुंचे थे। वो वहां से भागने लगी, पर उसके सामने एक आदमी आ खड़ा हुआ, काला कोट पहने, वाइट शर्ट, एक टिकट कलेक्टर, जिसका चेहरा एसिड में जला हुआ था। तुलसी त्रिवेदी, वो अपने रजिस्टर से पढ़ते हुए बोला, और बोलते बोलते उसके पिघले हुए होठ फड़फड़ा रहे थे। आपकी सीट अभी आरएसी दिखा रही है, कंफर्म नहीं है, लेकिन आप बैठ सकती हैं यहाँ। उसके मुंह पर एक भयानक मुस्कान आई। चाय कॉफी कुछ मंगवाऊं? तुलसी चिल्लाई और तुरंत वहां से भागी। अब था 5वां कंपार्टमेंट, बिल्कुल खाली, बिल्कुल नई सीट्स, एकदम फ्रेश पेंट की स्मेल, लाइट सब काम कर रही थी। तुलसी अंदर गई, एक सीट पर एक बैग रखा था। वो बैग उसका था, वही ब्लू रक्सैक, वही स्क्रैचेस, वही कीचेन। बैग के अंदर उसका फोन था, उसकी डायरी थी, उसकी आईडी थी। तुलसी के हाथ कांप रहे थे। उसने अपना एक्चुअल बैग देखा, वो अभी भी उसके कंधे पर था, और सामने एक और बैग था जो बिल्कुल उसके बैग की तरह था, और उसका सामान भी उसी बैग में था। तो ये किसका है? उसने वो फोन उठाया, स्क्रीन ऑन की, वॉलपेपर पर उसकी फोटो थी, लेकिन थोड़ी डिफरेंट। बाल थोड़े लंबे, चेहरे पे एक नया स्कार। फोन की गैलरी में फोटोज थी, उसकी ही फोटोज, इसी ट्रेन के अंदर, हर कंपार्टमेंट की, हर पैसेंजर की क्लोजअप्स, जैसे वो रिसर्च कर रही हो। आखिरी फोटो में वो खुद थी, इसी सीट पर बैठी, यही कपड़े, यही एक्सप्रेशन। फोटो कंपार्टमेंट के अंदर से ली गई थी, और उसके पीछे खिड़की में कोई खड़ा था, कैमरा लिए। तुलसी को समझ आया ये ट्रेन किसी जगह नहीं जाती। ये ट्रेन उन कंपार्टमेंट्स की बनी थी
जिन्होंने कुछ बहुत ही दर्दनाक ट्रेजेडीज़ देखी हैं। हर वो बोगी जिसमें लोगों ने कत्लेआम देखा था, बार बार अलग अलग दशकों में, अलग अलग शहरों में। और ये ट्रेन सिर्फ उन्हें दिखती है जो उन्हें ढूंढते हैं। हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट, जो लोग इतिहास में इतना डूब जाते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट की लाइन ब्लर हो जाती है। ये सब देखकर तुलसी वहां से भागी दरवाजे की तरफ, इमरजेंसी एग्जिट की तरफ। हैंडल खींचा, दरवाज़ा खुला। बाहर सिर्फ अंधेरा था, ना प्लेटफॉर्म, ना पटरी, ना ज़मीन। सिर्फ एक आवाज़ आई पीछे से, उसकी अपनी आवाज़, बैठ जा तुलसी, रिसर्च अभी बाकी है। अगली सुबह तुलसी एक प्लेटफॉर्म पर मिली। वो स्टेशन जहां उसे उतरना था, वो स्टेशन वहीं था, सही जगह, सही शहर। लेकिन तुलसी इस हालत में नहीं थी कि वो चल पाए। वो किसी तरह जाकर एक बेंच पर बैठी। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें फिर से खुली। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। कुछ लोगों ने उसे वहाँ पे उस हालत में पाया, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने फैमिली को बुलाया, उसे हॉस्पिटल ले गए। 2 हफ्ते लगे उसे बोलने में। पहला सेंटेंस जो उसने कहा, वो ट्रेन अभी भी चल रही है। तुलसी अभी ठीक है टेक्निकली, वो अपनी डिग्री पूरी कर रही है, थीसिस लिख रही है, लेकिन टॉपिक बदल दिया। अब वो रेलवेज पे रिसर्च नहीं करती। लेकिन रात को जब सन्नाटा होता है, उस ट्रेन की आवाज़ उसे सुनाई देती है। व्हील्स की पटरी पर धक 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 धक। उसकी रूममेट को कुछ नहीं सुनाई देता, लेकिन तुलसी को वो आवाज़ सुनाई देती है। हर रात वही ट्रेन, वही आवाज़ और वही खून की भूख। पूरी रात तुलसी छत को घूरती रहती है और इस छत पर उसे वही सब दिखता है जो उसने ट्रेन में देखा था। मांस के कटे हुए टुकड़े दीवार पर जमे हुए, पंखों से टपकता हुआ खून जो सीधा उसके माथे पे गिर रहा था। और जब वो अपना मुंह धोने के लिए बाथरूम में जाती है, शीशे में पीछे उसे वही टिकट कलेक्टर दिखता है, वही टीटी जिसका मुंह पूरी तरह जल चुका है। वो सीधा तुलसी की तरफ देखता है और पूछता है, तुलसी त्रिवेदी, गुड न्यूज़, आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।